उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदुस्तान आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन ने माफिया अतीक के हत्यारों की मदद करने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माफिया अशरफ और अतीक के हत्यारों की कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। वहीं इस मामले पर फाउंडेशन की संचालक रागिनी सिंह का कहना है कि आतंकी विचारधारा वाले माफिया डॉन को महिमा मंडित कर उसके आतंक को उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा लगातार छुपाया गया, उसको पोषित होने दिया गया, उसका समाज पर भी गलत असर गया। उस माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई का अंत करने के लिए जिन बहादुरी के साथ लड़कों ने मर्डर किया है वह समाज के हित में है और हम लोग वकीलों के द्वारा उनकी हर संभव मदद करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिससे कोई भी अपराधी आगे भविष्य में अपराध करने को विवश ना हो, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में उन तीनों लड़कों की हर संभव मदद करेंगे। जैसा आपको पता है, प्रयागराज की जो घटना हुई है उसमें अतीक अहमद और अशरफ ने पिछले 40 वर्षों से जो आतंक मचा रखा था उसको बहादुर 3 युवकों ने जिस तरीके से इस दुर्दांत व्यक्ति का सफाया करके जो न्यायिक प्रक्रिया में चीज़ें नहीं आ रही थी उसको समाज में एक न्याय की उम्मीद से जो फैसला दिया है उसके पक्ष में मैं आप सबके सामने कुछ अपनी बात रखना चाहती हूँ। जैसे अतीक अहमद और अशरफ पिछले 40 वर्षों से तमाम सरकारों व न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए हत्याएं करते जा रहे थे। तमाम गरीबों की जमीन जायदादों पर कब्जा कर हजारों करोड़ की संपत्तियां बनाई। उसके तिकड़म के सामने सरकार का कोई तंत्र सफल नहीं हो रहा था। अभी भी वो जेल में होता तो भी उसे लोगों की हत्या कराने व लोगों की ज़मीनों मकानों पर कब्जा कराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके विरुद्ध केस दर्ज होते और केसों में गवाही नहीं हो पाती, ना ही कोई केस उन पर फंसता और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता। सरकार की अपनी कानूनी व संवैधानिक व्यवस्था होती है, उसको उसी दायरे में काम करना होता है। सरकार के इस दायरे को धत्ता बताने की उन्हें महारत हासिल थी, इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी कवायद उसे उसके इस तंत्र को खत्म करने की दिखाई नहीं पड़ती थी। मित्रों, अतीक अहमद को इतना शक्तिशाली बनाने में हिंदू समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जाति पर आधारित गठित दलों के वोट बैंक द्वारा उसकी राजनीति पोषित होती रही और वो अधिकतर हिंदुओं को कत्ल करता रहा, उनकी जमीन जायदादों को लूटता रहा। पता नहीं किस प्रकार ईश्वरीय व आसमानी न्याय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत 3 युवक सामने आए और इस दुर्दांत के आतंक का अंत कर दिया। क्योंकि ये तीनों युवा बहुत कमजोर घर परिवारों से हैं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारी संस्था हिंदुज्म आर्ट एंड कल्चर इनको कानूनी मदद मुहैया कराएगी।